हाय, मैं हूं मनिका बदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। तो जैसे आपका सबका स्वागत है, हम 2021 का स्वागत करेंगे और इतना जम के स्वागत करेंगे कि जो हम 2020 में गुजर चुके हैं उसे सब भूल जाए। सो हम बात करेंगे एरीज के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शंस रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, सबको शायद नहीं हो सबका, इट्स जस्ट जनरल रीडिंग एरीज के बारे में। सो हम देखते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करेंगे। हम टैरो कार्ड से देखेंगे, हम क्रिस्टल बॉल से पूछेंगे, हम गणेशा कार्ड से पूछेंगे। सो देखते हैं एरीज के लिए क्या कह रहे हैं कि एरीज का ये साल कैसे रहेगा 2021। सो 2021 है बुध ईयर। 2021 को टोटल करो तो 5 नंबर बैठता है। दैट्स अ मर्क्यूरी, बुध नंबर पे आता है। सो बुद्धि चलाना ज़रूर, अपनी बुद्धि पे अपने जो भी करो सोच समझ के करना। 2021 में आपको जो भी चाहिए, जो भी करना है लाइफ में, आपको कहाँ भी कोई भी डिसीजन लेना है, प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। 2020 बुद्धि अगर फिर गई तो उल्टा डिसीजन हो जाएगा, जो कहाँ ना कहाँ आपको फ्यूचर में नुकसान देगा। तो इसके लिए आपको बुद्धि चला के काम करना है, बुद्धि से काम करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको और क्या करना है लास्ट में। लेकिन अभी हम देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं कि जनरल रीडिंग कार्ड्स है एरीज के बारे में, मेष राशि के बारे में हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। हम देखेंगे कि हमारा 15 दिन कैसे रहेगा। पहला जैन से लेके शुरू करेंगे हम, और ऐसे करेंगे। हम ईयरली रीडिंग कर रही हूँ। सो ईयरली रीडिंग में आपको मंथ्स के हिसाब से पता चलेगा कि आपके मंथ्स कैसे रहेंगे, और फिर आपको तो अब हम देखते हैं जनवरी 2021 में आपका टाइम कैसे रहेगा, फेब 2021 में आपका टाइम कैसे रहेगा, मार्च 2021 में आपका टाइम कैसे रहेगा, अप्रैल 2021 में कैसे रहेगा, मई में कैसे रहेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड ओवरऑल आपका साल कैसे रहेगा। सो ओवरऑल में तो आपका बहुत बढ़िया है। एम्परर आया है, एम्परर। सो आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बहुत डिटरमिन रहेंगे कि जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूँगा, और ऐसे ही रहना चाहिए हमें। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैन में आपका साल कैसे रहेगा। सो जैन के पहले 15 दिन आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपके 8 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स कहता है आपको कि आपको थोड़ा बहुत सेल्फ पिटी में रहेगा कि मेरा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कुछ चाहकर भी शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जो भी कर रहा हूँ उसमें नुकसान ही नुकसान क्यों हो रहा है, ऐसा आपका 8 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है। सो ये टैरो का आपको ये 15 दिन आपके जैन के ऐसे रहेंगे। लेकिन जैसे आपका 15 दिन पूरा होता है, उसके 15 दिन के बाद आपको किंग ऑफ सोर्ड्स और द फूल आया है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, आपका डिसीजन लेने का पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप एकदम कमांडिंग डिसीजन ले सकेंगे कि मैं कर सकता हूँ। और फूल कार्ड तो आप जानते ही है कि फूल कहता है बिंदास चलिए, जो भी कर रहे हो करिए। आपको शायद सब सलाह देंगे जो आप कर रहे हो गलत है, लेकिन आप अगर अपने माइंड में सही है और आपने सोच लिया है कि आप ये करना चाहते हैं, तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और करना शुरू कर लीजिए। आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। आपका कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होने के चांस है, क्योंकि फूल कार्ड हमेशा एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाता है। हम एक जर्नी की तरफ जाते हैं, तो जिस जर्नी की तरफ आप जा रहे हैं आपको फुल सपोर्ट करेगा। तो जैन मंथ में आपका ऐसे रहेगा ये मंथ। अब हम देखते हैं फेब मंथ में क्या है। सो फेब के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। सो क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं कि यस, आपको कहाँ ना कहाँ से कोई ना कोई रीज़न से, कोई लेडी से इसका सपोर्ट आएगा कि काफ़ी इनकम आपको या काफ़ी पैसे मिलेंगे। और ये पैसों से शायद जो आप बिजनेस में आपको डिसीजन लेने में या कंफ्यूज थे आप उस बात पे, वो लेने के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर आया है मून कार्ड। सो मून कार्ड कहता है कि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहेगा। आप काफ़ी सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या मैंने कुछ डिसीजन में आपको हेलुसिनेशंस होते रहेंगे कि गलत है, ये सही है, ये वैसा है। सो इसके लिए मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि ये साल सोच समझ के लीजिएगा डिसीजन। जो भी करना है सोच समझ के करना है। इन्वेस्टमेंट भी करेंगे एक सिंपल सा, प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा। इट्स अ 2021 ईयर, बुध का साल है, मर्क्यूरी ईयर है। बुध अगर हमारी सही दिशा में ले चलती है तो हमें सही रास्ते पे ले हो जाता है, हमारे काम सब सही रास्ते पे जाते हैं। तो ये है आपका फेब मंथ का। फेब मंथ है भी छोटा मंथ। सो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी माइंड में, अगर थोड़ा स्ट्रेस होएगा, तो ये टेम्पररी है, छोटा है। मार्च, यस, वेरी नाइस, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स।
सो आपका तो मार्च बहुत ही बढ़िया जाएगा। सबसे पहले एस ऑफ कप्स से तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में कोई हार्मनी होगी, न्यू बिगनिंग होगा रिलेशनशिप में, आप कुछ ना कुछ किसी के साथ जुड़ेंगे और वो आज जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आपने शुरू की थी जैन से, वो मार्च में जाके आपको सक्सेसफुल का रिजल्ट आएगा और आप उसमें सक्सेस रहोगे। तो ये है आपके लिए मार्च का। अब हम देखते हैं अप्रैल का क्या है। अप्रैल का है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। पहला 15 दिन आपके लिए वो है। तो आपको अप्रैल बताता है कि 5 ऑफ कप्स कहता है कि यस, आपको पास्ट को लेके आपने जो गलतियां की थी, आप सोच रहे हैं कि वो शायद जो मेरी हो गया है वो मेरी गलती थी, मैं उसे सुधार सकता था। तो जो बीत चुका है पास्ट में उसे रहने दीजिए। और क्योंकि आपके मार्च अप्रैल आपका बर्थडे मंथ है तो आपको थोड़ा बहुत, और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके लाइफ में कोई एकदम यंग लड़की या यंग कोई आने वाला है लड़का, तो आपके लाइफ में वो लाइफ बदल देंगे आपके, क्योंकि आपका जो पीरियड था एस ऑफ कप्स का वो शुरू हो चुका है। तो शायद आप कोई डिसीजन ले सकते हो उसके बारे में। फिर आए हैं, फिर से प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स आया है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स भी कहता है यस, आपको 2 जन का सहारा बहुत रहेगा और बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये हो सकता है आपके वो सिस्टर ब्रदर हो, या हो सकता है आपका कोई कलीग हो जो आपको काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी आपको हिम्मत देंगे काम करने के लिए, और आपका जो मूड स्विंग्स है उसे काफ़ी कम रिलीज़ कर देंगे। सो उसके लिए आप तैयार रहिए। और फिर आए हैं आपके लिए मई मंथ में एम्प्रेस कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ये बोथ आर मनी कार्ड। एम्प्रेस तो कहता है लग्जरी, यस यू हैव टू बी, यू विल लिव इन लग्जरी, एंड दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये लग्जरी कार्ड है। पैसे बोलते हैं आपके पैसे, घर, सब कुछ बन जाएगा और अच्छा बनेगा। हो सकता है आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा बात है। तो ये मई आपका ऐसा है। यस, जून में आपके लिए 2 8s आए हैं, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ कप्स कहता है यस, आप कभी कभी ऐसे सोचते हो कि बस ये जो मैंने कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने ये काम कर लिया, सबको सेटल कर दिया, या मैंने अपने आप को सेटल कर दिया, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपको ऐसे लगेगा कि आई वांट अ ब्रेक। आप शायद फर्स्ट 15 दिन ब्रेक लेना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद वॉन्ड्स आपको अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी कार्ड आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी पे आप इतनी मेहनत कर रहे थे वो सब हवा में है, लेकिन वो ज़रूर आपके अभी एट प्रेजेंट वो एयर में है, लेकिन वो ज़रूर लैंड करेंगे और आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। फिर हम जाएंगे जुलाई में, कि जुलाई क्या कहता है हमें। जुलाई में हमको आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस, आपने जो हुनर है आप में, आपको उसका अप्रिसिएशन जो आपको चाहिए था वो नहीं हुआ है। आप रुके हैं कि वो मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे कुछ ना कुछ काम जो मैं करता हूँ उसका मुझे ऐसा कि रिट्री कि आप सही दिशा में जा रहे हो, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। हिम्मत रखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आप सही दिशा पे ही जा रहे हैं। जस्ट हिम्मत रखिए। अगर थोड़ी गाड़ी आपकी डगमगाई उस टाइम पे तो हिम्मत रखना, हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी अगर आए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आप ये हेल्थ इशू से भी बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद है अगस्त मंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस, आपने जो मेहनत की है 8 महीने की, जो 7 महीने की मेहनत है आपकी, क्या वो रंग लाई है? क्या आप प्रॉफिट ले रहे हैं? क्या आपको मिल रहा है वो काम? क्या आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने बिजनेस में? तो 9 ऑफ सोर्ड्स आपको थोड़ा बहुत 15 दिन आपको डाउन रखेगा कि ओ मैंने ये फिर से, या मैं कोई अपना रास्ता बदलूँ या डिसीजन, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ तो ऐसे कुछ बुरे सपने आएंगे आपके लाइफ में। सो अगस्त मंथ में आपको मेंटली अपने जो स्ट्रेस है उसे हटाना है, मेंटल स्ट्रेस से कम करना है। तो मेंटल थोड़ा वो आप अपने आप को, तो हो सकता है आप एक लवंग रख के, 1 या मैक्सिमम 3 लवंग रख के आप सो सकते हैं अपने तकिए के नीचे, और वो लवंग को बाहर विंडो के बाहर फेंक देना जब उठेंगे आप तभी, तो आपका माइंड थोड़ा हल्का रहेगा। अगर हमारा माइंड हल्का रहेगा तो ही हम अपने बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं और सही रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि ये ईयर पूरा सोचने का है और सोच समझ के चलने का है। सो इसके लिए आप ये ज़रूर करना। फिर आया है आपके लिए सितंबर मंथ है, 6 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स इज सेइंग अभी आपकी एट प्रेजेंट जर्नी में थोड़ी बहुत ऐसे डगमगा रही है आपकी गाड़ी, लेकिन ये जस्ट 15 दिन के लिए होगा, क्योंकि आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो गए होंगे आप कोई रीज़न को लेके। फिनेंशियली कोई बात का अगर आपको स्ट्रेस है
तो आप कंफ्यूज है कि आपको लोन लेना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, या रिलेशनशिप में आपको ये बात को लेके कंफ्यूजन होगा आपको। सो ये मंथ आपको थोड़ा, सितंबर मंथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ये अक्टूबर मंथ का है। ये अक्टूबर मंथ आपको कहता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और 5 ऑफ सोर्ड्स और टावर आया है। सो क्राइसिस दिख रहा है छोटा मोटा। अपने हेल्थ क्राइसिस का ध्यान देना, या अपने हेल्थ का या आपके घर में किसी को होगा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। सो 5 ऑफ सोर्ड्स इज एक्चुअली अ बुली कार्ड। तो हो सकता है कभी कभी हमको है ना, कोई हमारे मर्जी के खिलाफ कुछ काम कराना चाहते हैं और आप नहीं करना चाहते हैं, या आपको किसी बात पे थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा किसी अपने घर के बड़ों से, तो कोई बात नहीं, झुक लेना, उसमें आपकी भलाई होएगी। क्योंकि टावर कार्ड है, वो कह रहे हैं क्राइसिस है, तो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स में किसी पे क्राइसिस आने के भी चांसेस है। सो आपको इसका ये मंथ में बहुत ध्यान देना है। फिर हम जा रहे हैं नवंबर में। लवर्स कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है। यस, आपका मंथ ये बदलने वाला है। विश करिए, पॉजिटिव विश रखिए। 9 ऑफ कप्स इज अ विश कार्ड एंड लवर्स, तो यू नो, वी ऑल नो कि क्या, तो आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है जिसके साथ, उसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, और आपको ऐसे लगेगा कि आप पे, जैसे आप पे इतने महीनों की जो आपने टेंशन देखी थी रिलेशनशिप में, वो सडनली ऐसे गुम हो जाएगी, ऐसे लगेगा था ही नहीं कुछ। सो बहुत बढ़िया, आपका नवंबर मंथ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिसंबर मंथ तो उससे ज़्यादा अच्छा है। द हायरोफेंट एंड द अल्केमिस्ट। सो जैन में जो आपने स्टार्ट किया फूल से, अगर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया, आपने प्लानिंग करके कुछ काम किया, तो आपको दिसंबर तक ज़रूर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके कांच कह रहे हैं आपको। सो ये कहते हैं अल्केमिस्ट मतलब मैजिशियन, एंड हायरोफेंट मतलब आप कोई ना कोई एक टॉप पोजीशन में जाओगे और जो आपको सक्सेस ही सक्सेस देंगे। और मैजिशियन कहते हैं आपका पीरियड शुरू हो गया है, गोल्डन पीरियड। जो डिफ़िकल्टी से आप गुजरे हो, जो एक जर्नी थी आपकी ये पूरे साल की, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हो, ये तकलीफ़ से आप बाहर निकल जाएंगे। दिसंबर तक आपको काफ़ी रास्ता खुल जाएगा, आपका टाइम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके ओवरऑल में मैंने पहले ही कह दिया था एम्परर कार्ड आया है। सो यू विल बी अ सेल्फ मेड पर्सन के यस, मैं कुछ भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो ये जो आपको पूरी लाइफ की, मंथ की, ईयर की जर्नी दिखाएगी, वो काफ़ी कुछ सिखाएगी कि मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरे को कैसे, तो जो भी आप बिहेवियर भी करेंगे, आप जो एक्शन लेंगे, आपको उसी का ही फल मिलेगा। सो अच्छा एक्शन कीजिए, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट। हम अब देखते हैं कि क्रिस्टल बॉल क्या मैसेज लाए हैं आपके लिए। एक सिंपल सा मैसेज पूछते हैं हम क्रिस्टल बॉल से कि एरीज मंथ के लिए उनको क्या मैसेज है, उनको एरीज मंथ को क्या एरीज वालों को क्या करना है इस महीने में। सो यस, एरीज मंथ के लिए लिखा है, कह रहा है क्रिस्टल बॉल के जस्ट हैव पेशेंस। आपके आसपास काफ़ी ऐसे सोर्स या कुछ ना कुछ स्टिक है कि ब्लॉक आएगा, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपको फिलहाल एट प्रेजेंट। स्टार्टिंग से ही आपको कुछ ना कुछ ब्लॉक्स आने वाले हैं, लेकिन वो ब्लॉक्स आस्ते आस्ते एज द ईयर प्रोग्रेसेस वो खुलते जाएंगे। और आपसे कह रहे हैं क्रिस्टल बॉल कि आपके लाइफ में ज़रूर कोई आएगा, और अगर आपके आसपास अंधेरा है, घना अंधेरा लगता है, कभी आपको कुछ नज़र नहीं आता है, तो वो उजाला भी आज हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर 4-5 मंथ्स। अब हम देखते हैं कि गणेशा कार्ड का आपके लिए क्या मैसेज है। गणेशा कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए अपने ये साल को आपको बेटर रखने के लिए। एनर्जेटिक मूवमेंट। सो यस, इट्स अ मूवमेंट कार्ड, दिस इज अ मूवमेंट ईयर। तो मूवमेंट, एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से काम करिए, एनर्जी लाइए अपने, और गणेश आपके साथ है। एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए अपने अंदर, अपनी एक ऐसी ऊर्जा बना दीजिए कि यस, मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं भले मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका आगे सक्सेस मिलेगा ही। तो आपकी जो ये मूवमेंट है, आप जो ये एनर्जी पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जाएंगे, तो आपको पॉजिटिव ही आएगा। सो आपका एक सिंपल उपाय एक सिंपल चीज़ आपको करनी है कि आपको 12 तुलसी के पत्ते लेने हैं, और वो 12 एक मंथ के नाम से आपको खाली कहना है, ये जैन मंथ का, ये फेब मंथ का, ये 12 तुलसी के पत्ते पे आपको थोड़ा बहुत प्रेयर करना है। जो भी आप करते हैं, जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं, और इस तुलसी के पत्ते को आपको भगवान की मूर्ति के नीचे रखना है। हो सके तो फर्स्ट को कीजिएगा कोशिश करके, बहुत सिंपल सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट आपको।
आपका ये साल बहुत अच्छा रहे एरीज। और मैं हूं मानिका मदनानी, टैरो का रीडर, स्पिरिचुअल हीलर।